स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 10 ऑफ द चैप्टर ऑफ इंटीग्रेशन इन क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स बैच। अभी हो क्या रहा है, 2-3 दिनों से हर दिन एक नया टॉपिक ही आ जा रहा है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। जैसे ही हम पलटते देखते हैं, ले बेटा एक अलग टॉपिक है। तो आप ये गौर किए होंगे कि कल 7वां एक्सरसाइज किए थे हम लोग एपीसी का। 7वां एक्सरसाइज जब हम खोले तो देख रहे क्या, अरे आइलेट है, यूवी मेथड है। देहाती आदमी उसको यूवी मेथड बोलता है, इंग्लिश में उसको बाई पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो वर्ड्स याद होना चाहिए कि हाँ हम सुन रखे हैं, लेकिन देहाती में मीनिंग यूवी मेथड ही है। अब हम 8वां एक्सरसाइज खोले तो फिर एक नया चीज दिख गया। तो आइए रोमन नंबर 13 नहीं 14 भी हो गया था, 15 होगा, 16 ठीक है। रोमन 16 में आइए। लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे क्या यहां पे हम बताना चाह रहे हैं। e टू द पावर x का वाला अगर क्वेश्चन रहा तो दो बातें हो सकती है, या तो ऐसे बनेगा या तो वैसे बनेगा। कैसे हम बोलते थे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्वेश्चन रहा तो तुम देखो कि ऊपर का डिग्री बड़ा नीचे का डिग्री छोटा, तो लॉन्ग डिवीजन। और अगर ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा तो बोल पगली छोटा डिग्री का भी बड़ा डिग्री से डिवाइड होगा, बोल बोल बोल। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो वैसे ही e टू द पावर x दिखा तो दो बातें हो सकती है। ध्यान से सुनना, क्या होंगी दो बातें। अब समझाने के लिए हम कोई एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है, ठीक, डॉट 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 डॉट, यहां लिखो द क्वेश्चन रीअपियर्स। बस लिखते जाओ ना, तुमको सब समझाएंगे हम अभी। द क्वेश्चन रीअपियर्स हो जाएगा। द क्वेश्चन रीअपियर्स का मतलब क्या होता है कि जो प्रश्न दिया हुआ था ना, डॉट 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 बनाए और आप क्या देखेंगे पता है, डॉट 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 माइनस और ब्रैकेट में लिखो आई। बोली कहां बात कर रहे हैं, अरे क्वेश्चन वहां रीअपियर हो गया चचा। लो ब्रैकेट नहीं दे रहे, चलो हटाओ। माइनस आई का मतलब समझे, द क्वेश्चन हैज रीअपियर्ड, द क्वेश्चन हैज रीअपियर्ड। तो आई उधर चला गया, 2i हो गया, डॉट 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 डॉट। सो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ, हाफ डॉट 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 डॉट। अभी हम थ्योरी पे से बाहर निकल के क्वेश्चन करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। एक तो ये बातें होंगी कि नॉर्मल यूवी मेथड लगाओ, u इंटू वी। कैन यू सी इट इज अ क्वेश्चन ऑफ u इंटू वी। कल तो पढ़ाए थे u इंटू वी। तुम अपना u इंटू वी लगा रहे हो तो जो ब्लू रंग से नहीं लिखते थे बड़ा इंटीग्रेशन, बड़ा इंटीग्रेशन में क्या लिखते थे, d बाई dx ऑफ, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन एंड देन पूरे का dx। इतना तो तुमको समझ आ ही गया है कि बड़ा इंटीग्रेशन में फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है। जो कल खंडेलवाल जी फटाक से एकदम टाइमिंग किया था, बोल दी थी कि लॉन्ग डिवीजन। तो बड़ा इंटीग्रेशन में भी कुछ तो करना पड़ता है ना। देन इन यस्टरडेज क्लास बड़ा इंटीग्रेशन में एक और अच्छा सवाल आया था। एक तो लॉन्ग डिवीजन था और एक टी में कन्वर्ट करके करो तब बनेगा। मतलब बड़ा इंटीग्रेशन भी कोई हल्का फुल्का चीज नहीं होता है, बढ़िया ही चीज होता है। तो यहां जो बड़ा इंटीग्रेशन आएगा ना, तुम देखोगे कि अरे 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 क्वेश्चन वही आ गया सर फिर से। बड़ा इंटीग्रेशन भी तो एक इंटीग्रेशन ही ना होता है। तुम देखोगे अरे 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 क्वेश्चन में आ गया सर फिर से, ओही क्वेश्चन में आ गया। तो ओही क्वेश्चन में आ गया तो उसका नाम आई जे के एल में थोड़ी रखोगे, आई ही ना रखोगे। आई माइनस में रहेगा, इधर आएगा तो 2i बन जाएगा, 2i बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। जो आंसर आया है, ये आंसर कौन सा है, ब्लू वाला पार्ट से जो हम लिखते थे बड़ा इंटीग्रेशन, वो है कि जो ब्लैक रंग से लिखते थे वो है। ब्लू रंग से हम क्या लिखते थे, बड़ा इंटीग्रेशन लिखते थे ना, ब्लू रंग से हम बड़ा इंटीग्रेशन लिखते थे। तो बड़ा इंटीग्रेशन का जब आएगा ना बड़ा इंटीग्रेशन, तुम देखोगे अरे ये तो क्वेश्चन में आ गया है। सो व्हाट इज दिस डॉट डॉट व्हिच आई हैव रिटन, इट इज द ब्लैक पार्ट, इट इज द आई हो गया। आप आई लाने में सफल हो गए, आई लाने में सफल हो गए तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए। क्वेश्चन का उत्तर कैसे बचपन में, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए। एज ऑफ द पर्सन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी वाई, वाई लाने में सफल हो गए तो बोलो मित्तल क्या लाने में सफल हो गए, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसे प्रश्न को आई माने हो, आई लाने में सफल हो गए तो क्या लाने में सफल हो गए, इंटीग्रेशन। दूसरा और क्या हो सकता है सुनिए, इंटीग्रेशन रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा ऑफ द फॉर्म रहेगा ex fx प्लस f डैश x, इसी फॉर्म में रहेगा। मतलब खंडेलवाल जी यहां जो कुछ भी रहेगा ना, प्लस में उसका डेरिवेटिव रहेगा। क्या रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। देन द डायरेक्ट आंसर इज ex fx प्लस c। एग्जाम्पल में लिखो, क्वेश्चन नंबर हम अभी कराएंगे, आज 46 कराएंगे, शायद 47 कराएंगे, 47 लिख लो। और यहां पे एग्जाम्पल में लिख लो क्वेश्चन 48, ट्यूशन कॉपी। अभी हम दोनों करवा रहे हैं, चाहते तो हम यहां भी करवा सकते थे पर थ्योरी पेज में आप लोग के पास फिर भर जाता है पूरा, तो इसलिए हम वहां नहीं करा के 47 में करा रहे हैं। आइए क्वेश्चन 47,
Copy down this question. Now as I have always said कि रोड चलते फिरते इंटीग्रेशन का सवाल दिखेगा तो तुम रोड पे क्या क्या करोगे, ये मैंने हमेशा से बोल रखा है आप लोगों को। तो भैया तुम कोई क्वेश्चन मिला रोड पे, तुम अपना पूरा दिमाग लगा रहे हो, ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री बड़ा, मन की आंखों से देखो दिख रहा होगा डिग्री, दिख रहा है ना, ऊपर का डिग्री या कितना है जी x का पावर 1, और इसको खोलोगे मन की आंखों से देखो तो डिग्री या कितना है जी 2 है। तो ऊपर का डिग्री छोटा नीचे का डिग्री बड़ा, तो तुम मन में सोच रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन, तो मन में सबसे पहले ही पार्शियल फ्रैक्शन सोच लो, तो कि सबसे पहले मन में तो हम नीचे वाला मानो ऊपर वाला संभला, ये सोचते हो ना, शुरू में तो यही सोचते हो। फिर शुरू में सोचते हो नीचे का ऊपर कम या ज्यादा अवेलेबल, फिर तुम शुरू में सोचते हो भाई यूवी मेथड लग रहा है क्या, पार्शियल तो शुरू में नहीं है सोचते, पार्शियल तो बहुत बाद का चीज है। तो तुम शुरू में ये सब सोच रहे हो और सोचते सोचते दिखा अरे यार e टू द पावर x था, तो मास्टर क्या बोला था, e टू द पावर x में सीधा सीधी u इंटू वी मेथड लगा दिया करो एंड क्वेश्चन रीअपियर्स होगा। या मास्टर क्या बोला था, क्वेश्चन 2 टुकड़ों में टूटेगा। तो तुम पहले ध्यान नहीं दिए, तो तुम अपना बच्चा ऐसा सोच रहे थे नीचे वाला मानो ऊपर वाला समला, या नीचे का ऊपर कम या ज्यादा अवेलेबल, तुम यही सब सोच रहे थे। लॉन्ग डिविजन पार्शियल फ्रैक्शन तुम शुरू में नहीं सोचते हो क्योंकि बहुत हैवी आइटम है, बाद ही में सोचता है इंसान। सब अपना सोच रहे हो, सोचते सोचते तुम्हारा ध्यान अचानक से गया कि प्रश्न में तो यार e टू द पावर x था, तो मास्टर बोला था बस सिंपल सा यूवी मेथड लगा देना। अब प्रत्युष पुत्र इतना दिन का बनाया हुआ मैथ्स का जो तजुर्बा हासिल हुआ है, तुमको क्या लगता है इसमें ज्यादा चांस u इंटू वी का है कि 2 टुकड़ों में तोड़ो का चांस है? v का चांस कम है सर, क्योंकि एक टुकड़ा जो है ना जी x बट्टा x प्लस 1 होल स्क्वायर है इंटू e टू द पावर x इज द v पार्ट, जो u पार्ट है वो x बट्टा x प्लस 1 होल स्क्वायर है, और v पार्ट क्या है, तुमको हम क्या बोले तजुर्बा। तुमको इतना तजुर्बा तो हो गया ना कि एगो पार्ट u होता है एगो पार्ट v होता है, u चाहे v में से कोई पार्ट फलाना बट्टा फलाना में देखियो कभी। अगर ये क्वेश्चन होता ना समथिंग इंटू ax, तो पहला समथिंग हुआ u होता, दूसरा समथिंग हुआ, पर इसमें जो फलाना इंटू फलाना कर रहे हो तो पहला फलाना क्या है, समथिंग है कि समथिंग बाय समथिंग है। तो तुमको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कभी हो भी नहीं किया, हम लोग कहां देखें कि 2 टुकड़ों में तोड़े और एक टुकड़ा खुद फ्रैक्शन में है। तो डू यू फील कि इसका पॉसिबिलिटी है कि उसका अब ज्यादा लग रहा है? पहली नजर में तो तुमको दोनों बातें लगी ना कि क्वेश्चन 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक u होगा और एक, पर u जो है x बाई x प्लस 1 होल स्क्वायर है और v जो है e टू द पावर x है। तो तुमको ये ठीक अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि u पार्ट खुद एक फ्रैक्शन में है और तुम्हारा तजुर्बा, हम तब से बोले तजुर्बा, तुम जो भी 5-7 दिन बनाए, 2-3 दिन ही बनाए, तुमने u में कभी फ्रैक्शन नहीं देखा है। तो अब तुमको क्या लग रहा है, ये प्रश्न का ज्यादा चांस ये है कि वो है। ओके, 2 टुकड़ों में तोड़ना है, बोले रेडी, एक जोड़ के एक घटाओ, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप है, कीजिए सही। अभी आपको हम चमत्कार दिखाएंगे। 1 2 3, तीनों के नीचे मत देना तनिष्क पोद्दार, दोनों के नीचे देना। अब तो बोलोगे 1 2 3 दिख रहा है, 3 नहीं है जी 2 है। ठीक से देखो, ये 1 है और ये दूसर का है, इसके नीचे भी दे दो और इसके नीचे भी दे दो, दोनों के नीचे दे दो। EX को टच किए कि EX अपनी जगह पे ही है, तो 1 2 3 तीनों के नीचे दे दो कि नहीं 3 नहीं है सर 2 है, दोनों के नीचे दे दो। x प्लस 1 इज एक भाग एंड माइनस 1 इज दूसरा भाग। अब बताइए, कुछ बातें हम हमेशा साइड में पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/p? माइनस 1/p स्क्वायर। यार सुमिशन हो के अगर ये नहीं बोल सकोगे तो फिर क्या सीखे हमसे? रूट p का बोलो जी 1/2 रूट p, इतना तो रटल है ना। चलो इसी लिस्ट में थोड़ा खखोर रहे, यहाँ 1 है तो तुम 2 बोलते हो ना, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 है तो 3 बोलेंगे सर, और ऊपर में 2 है ना तो -2 बोलेंगे। 1 मोर क्वेश्चन, इसका डिफरेंशिएशन बोलो 4 बोलेंगे, और ये 3 है तो ऊपर -3 जाएगा। और खखोरे कि नहीं? रोज एक बार जरूर खखोर रहे हैं आप ये चीज। कमिंग बैक, जब आपने दोनों के नीचे दिया ये कट जाएगा, क्या होगा? कट जाएगा। ये कौन सा चीज है पता है? ये p है और ये -1/p स्क्वायर है। तो बोलो बाबू, p का डिफरेंशिएशन -1/p स्क्वायर ही होता है ना, हम तो p ही बोल के पढ़ाएं, 1/p का क्या पढ़ाते हैं? -1/p स्क्वायर। सो कैन यू सी, ओके दिस इज फंक्शन 1/p।
एंड दूसरा टुकड़वा एफ डैश एक्स है। कैसा लग रहा है खंडेलवाल जी? एकदम नहीं मतलब ऐसे, अरे हाँ यार कभी सोची नहीं थे ये तो कि ये फंक्शन है 1/p और ये फंक्शन का डैश है एफ डैश एक्स। ठीक, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए? विच इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स होगा डायरेक्ट आंसर। एफ एक्स बोलो, एफ एक्स, ये आंसर हो गया डायरेक्ट। अब जो बच्चा नहीं आया डिफरेंस बस आज और कल 2 दिनों तुमको की करना है सर, आपको मैथ्स ही याद हो गया। साउंड को लेकर प्रॉब्लम हो तो राइट क्लिक ऑडियो, लेफ्ट चैनल राइट, ये तो लिखा हुआ कर सकते हैं अपना, ये तो लॉग बहुत लोग सर में आपने आता है जिसे हमको कंफर्टेबल नहीं करता है, कोई बात नहीं कर सकते हैं। आप करते हो हम लोग क्या रहता है हमेशा ही पर लोग लाता है अपना ही, वो सर कंफर्टेबल नहीं कर रहा है। ओके, तो डायरेक्ट आंसर हो गया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन जो थोड़ा भी मैथ्स को समझ कर पढ़ता है ना, उसको ये हजम नहीं हुआ कि ये हुआ कैसे, आखिर कैसे लिख दिया ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो अब हम मिटा के इसका जो सच्चाई है वो बताते हैं। आंसर आ गया, तुमको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक, हाँ कुछ नहीं समझ में आया कैसे हो गया ऐसे, तो अब इसका हम सच्चाई बताते हैं। इसका सच्चाई क्या है कि इसमें घुस के गुना, घुस के गुना, सच्चाई तो इसका यही है ना, घुस के गुना एंड देन माइनस घुस के गुना। सच्चाई है, ये नोट नहीं करना है। ठीक, घुस के गुना, घुस के गुना। अब इंटीग्रेशन दोनों को मिलेगा ना। कैन यू सी दिस इज u इंटू वी। यूवी मेथड लगाते समय किस बात का, किस नियम का पालन करना पड़ता है? आइलेट का। आई फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। एल फॉर लॉग है क्या? नहीं है। ए फॉर अलजेब्रा है क्या? है। मुन्नी तू पाकिस्तान से है। तो ए फॉर अलजेब्रा है क्या? तो अलजेब्रा को छोड़ो, अलजेब्रा को ई एक्स का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। तो बड़ा इंटीग्रेशन में डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं। मोदी कल हम तुमको पढ़ाते पढ़ाते एक बात बोले थे, जानते हो जी, जो कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है ना वो हमेशा डी बाई डी एक्स में जाता है। क्योंकि डी बाई डी एक्स में जाएगा ना तो हमारे पास एक हथियार है, चेन रूल। लॉग डब्ल्यू 1/w गुना डब्ल्यू में घुस जाओ। कितना भी कठिन से कठिन सवालों, कल भी तो हम बोले थे जब अनुराग आ गया था तो हम पूरा कर नहीं पाए थे, पर ये उस समय यही ना बोले थे कि कठिन से कठिन सवाल को अगर डी बाई डी एक्स में भेज दोगे ना तो तुम भैया उसको हैंडल तो करिए लोगे, तुम्हारे पास चेन रूल नामक हथियार है ना। सो कैन यू सी डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं, भले ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कर लोगे तुम इसको। डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। सो दिस इज योर छोटा इंटीग्रेशन पूरे का डीएक्स माइनस ई अभी नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये भी u इंटू वी है। ध्यान से सुनो, ये भी u इंटू वी है पर अभी कर नहीं रहे हैं क्योंकि कॉपी में जगह नहीं है मेरे पास। एक ठो u इंटू वी तो हट नहीं रहा है कॉपी में, दो ठो हटाने चले हैं आप। ये u इंटू वी से ना बना रहे हो, ये इंटीग्रेशन भी करना है, मैं बाद में कर लूंगा थोड़ी देर बाद। काहे नहीं कर रहे? क्योंकि एक u इंटू वी तो हट नहीं रहा कॉपी में, इसको भी हटाइएगा कैसे? तो पहले इसको हटा ले। चलो इसका जवाब बोलो, बोलो ये तो छूटल है। एक्स का जवाब बोलो जी, माइनस अंततः बड़ा इंटीग्रेशन करना किसका पड़ रहा है ये बताइए। कल का पूरा क्लास दिया गया था u इंटू वी पे, तो तुमको याद है हर बार हम पूछते थे कि बड़ा इंटीग्रेशन करना किसका पड़ रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ जिसको छोड़े, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस? बोले ये तो हम लोग यहाँ का हर बच्चा को याद है, 1/p का माइनस 1/p स्क्वायर होगा। इज इट 1/p कि नो? इट्स नॉट एक्चुअली p, इट्स w। तो गुना w में भी घुसोगे तो गुना 0+1 लिख दें किधर? छोड़िए ना, उतना समझ रहे हैं। इट्स 1/p एक्चुअली कि नो? इट्स 1/w।
बिकॉज इट्स नॉट 1/x, इट्स एन एक्सप्रेशन। तो 1/p का -1/p², गुना w में घुस जाओ, तो गुना में लिखाएगा 0 + 1, लिखेंगे छोड़ दे, डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन। एंड स्टूडेंट्स अब ये बचल है जी, कौन सा चीज, जो एक और यूवी करना था वो बचा हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिए झा जी, बड़ा इंटीग्रेशन अंततः किसका करना पड़ रहा है, प्लस 1 इतना इंटू ई एक्स माइनस 1 इतना इंटू ई एक्स। ये कट जाता है, कट जाएगा नहीं बोले हम, कट जाता है। तो ले दे के बचता क्या है, ई एक्स एफ एक्स, बचता क्या है, डायरेक्ट आंसर ई एक्स एफ एक्स। अब कुछ क्लियर हो रहा है क्यों ऑफिशियली इसका फॉर्मूला बना दिया गया कि अगर 2 टुकड़ों में टूटा हुआ और एक टुकड़ा एफ एक्स और एक टुकड़ा एफ डैश एक्स है, तो रियलिटी तुमको हम दिखाए ना, रियलिटी क्या दिखाए, बोला आप घुस के गुना किए यूवी मेथड लगवाएं, और घुस के गुना किए यूवी मेथड, बोले बाबू अभी लगाएंगे, बाद में लगाएंगे बाबू, यू इंटू वी बाद में लगाएंगे बाबू। इसको समझो ना, रियलिटी घुस के गुना किए, यू इंटू वी लगा, हम लगाए भी, इतना बड़ा क्या लगा रहे थे, यू इंटू वी, देन घुस के गुना एक और यू इंटू वी लगेगा जो हम लिखे हैं, और बोले बाबू बाद में लगाएंगे। तो तुम एक तो यू इंटू वी तो कॉपी में हट नहीं रहा, दूसरा कहां से हटाओगे, तो इसलिए दूसरा को ऐसे ही छोड़ दिए। देखो ध्यान से, ये जो घुस के गुना, ये घुस के गुना, तो पहला यू इंटू वी में क्या है, ई एक्स इंटू दिस वन एफ एक्स, एंड देन घुस के ई एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तुम इसमें यूवी मेथड लगाए, इस यूवी मेथड को लगाते लगाते तुम देखे कि जो बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है वो कौन सी का करना पड़ रहा है, वो कुछ है कि वो बड़ा खास चीज है। जो बड़ा इंटीग्रेशन नहीं, हम ब्लू वाला बोलते थे, वो बड़ा इंटीग्रेशन जानते हैं क्या चीज का आया, जो तुम छोड़ के रखे हो ना, वही थोबड़ा है, वही चेहरा है। तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा। इसलिए नियम बना शाश्वत मोदी, ई एक्स एफ एक्स आप डायरेक्ट लिख दीजिए। वो लड़का बोला ना हमको पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमको समझ नहीं आया कि अब करवाएं कौन सी। अब कुछ क्लियर हुआ क्या करवा रहे हैं। रियलिटी ये है बाबू, घुस के यूवी लगाओ, घुस के यूवी लगेगा पर मत लगाओ, बाद में लगाएंगे। एक में यूवी लगाओ, तुम यूवी लगाते जानते हैं ना, इसको छोड़ो इसका करो माइनस बड़ा इंटीग्रेशन में d/dx ऑफ जिसको छोड़े, तो तुम देखिएगा कि जो बड़ा इंटीग्रेशन का उत्तर आ रहा है ना, उत्तर आंसर, वो आंसर का थोबड़वा, बड़ा इंटीग्रेशन का जो आंसर आ रहा है, आंसर ये ब्लू वाला, हम हमेशा ब्लू से ही पढ़ाएं, इतना ब्लू नहीं था कल ये सिंबल ब्लू में था कल। जो भी ब्लू देखकर आपको समझ में आ रहा है कि ब्लू कौन सा है, वो बड़ा इंटीग्रेशन। बड़ा इंटीग्रेशन का जो उत्तर आया वो थोबड़ा उससे मैच किया तो कट जाएगा। ये फोगला सिस्टर्स क्या सोच रही पता है, ये माइनस से कैसे कटेगा, पक्का ये सोच रहे होंगे आप। देख पगली, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होएगा, होएगा कि नहीं बोल, तो प्लस होएगा, ये माइनस होएगा, तो कटेगा कि नहीं कटेगा। खंडेलवाल जी पूरे बात को समराइज कीजिए, आज क्या पढ़े आप। जब कभी भी एक उसका डेरिवेटिव रहेगा, वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि कॉपी में हट नहीं रहा है। ये पाएंगे पहला टुकड़ा का जो उत्तर आया ना, आंसर कट जाएगा। तो ले दे के बचता क्या है, ई एक्स एफ एक्स, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अगर आपको मन है तो नोट कर सकते हैं, ये अपना कॉन्फिडेंस का चीज है। तुम लॉकडाउन में घर में रह के देख चुके हो कि तुम्हारा बैंड बच जाता है कि नहीं, इतना बात तो हमको याद रहता है सर। तो अगर याद रह जाएगा तो मत नोट करो, क्योंकि डायरेक्टली अलाउड है लिखना। और किसी को लगता है कि नहीं सर 4 साल बाद ही कॉपी हमको काम आ गया, कभी तो मैथ्स का काम आ गया, तो जैसे मोदी का तो भावना क्लियर है, हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। अरे बाबू तुम एमबीए कॉलेज में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तुम पीएनसी पढ़ोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इसको लगता है हम इसका गेम करते हैं। अरे सत्य बोल रहे हैं, तुम एमबीए कॉलेज में इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तुम पीएनसी पढ़ना, तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ना, तुम टाइम डिस्टेंस स्पीड पाइप वो सब पढ़ना, तो तुमको नोट करने का क्या जरूरत है। हाँ, प्रत्युष पदार्थ का बात अलग है, 4 साल बाद हो सकता है उसको पढ़ना पड़ जाए, इसको प्रत्युष पदार्थ को। अरे वो कुछ हायर स्टडीज ऑफ मैथ्स में पीएचडी कर रहा है लड़का, हायर स्टडीज ऑफ मैथ्स कर रहा है, उसका भावना अभी तक क्लियर नहीं है ना, तुम्हारा तो क्लियर है ना। चलो जिसको नोट करना कर लीजिए। एनीवेज द समरी इज, अरे
अरे छोड़ो ना चीज, हर चीज का रिप्लाई बोल के नहीं दिया जाता है, दोनों को ही बोल रहे हैं। उसमें जो है वो तुम में थोड़ी है, तुम में जो है वो उसमें थोड़ी है। उसका भावना अभी से क्लियर है कि हमको जीवन में इंटीग्रेशन काम नहीं आएगा। तुम्हारा भावना क्लियर अभी तक नहीं है, इसलिए तुम लिखो भैया, तुम हायर स्टडीज करोगे फिर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। तुम सिंस लिखोगे, सिंस दिस इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इसका डाउट एकदम सही है। एक स्टूडेंट यही पूछता है कि इसे कैसे डायरेक्ट लिख दे, तुम बस रीजन लिखना है, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स देयरफॉर आई इज इतना। ये फार्मूला है डायरेक्ट। वो तो हम तुमको अंदर का बात बता दी, इसलिए तुमको लग रहा है ना कि सर आप स्टेप जंप करके पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू ये फार्मूला है। हम कोट टाइप पहन के आते बोलते कम ऑन चिल्ड्रन लर्न इट, तो तुम लर्न कर लिए होते। कैसे तुम कल इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स लर्न किए थे ना, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अगर हम लर्न करवा देते फॉर्मूला लिस्ट में तब वो तो अलग बात है ना कि हम बोले चलो बाबू इसको भी करके दिखला देते हैं, एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करके। कैसे किए थे लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कल, एक्स जीरो से मल्टीप्लाई करके। वांट टू कॉपी इट कि रब कर दें? चलिए फाइनल समरी, whenever the integration is having ex, तो दो बातें हो सकती है। पहली बात क्या होगी, यूवी मेथड लगाओ और लगाते लगाते जो ब्लू वाला है उसमें क्वेश्चन रीअपियर्स हो जाएगा। या दूसरी बात क्या हो सकती है, दो टुकड़ों में तोड़ो, एक टुकड़ा एफ एक्स होगा और दूसरा टुकड़ा जैसे ही तुमको एफ डैश एक्स दिखा तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। आप लोगों को लग रहा है कि स्टेप जंप करा रहे, नहीं नहीं, ये ऑफिशियली अलाउड है। चलिए नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 48। किसी भी चीज को पहली बार पढ़ाना मेरे लिए टफ होता है, दूसरी बार पढ़ाना मेरे लिए आसान होता है, बच्चा कुछ समझ चुका होता है। चलिए रोड चलते फिरते आपको ये सवाल देखा, आप रोड पे क्या क्या सोच रहे हैं? बोले इस बार रोड में हमको दिख गया ई एक्स ऐसा, हम मानो संभालो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको दिख गया। तो हम सोच रहे या तो यू इंटू वी लगाओ भैया, क्वेश्चन रीअपियर्स, या तो दो टुकड़ों में तोड़ो भैया। आपका मन क्या बोल रहा है, यू इंटू वी। यू जो है वो इतना बड़ा फ्रैक्शन में है, फलाना बट्टा फलाना, इंटू वी सिंपल सा ई एक्स है। तो तुम्हारा जो 2-3 दिन का तजुर्बा है वो तजुर्बा क्या कह रहा है, यू इतना बड़ा सा फ्रैक्शन में होगा। तुम्हारा जो 2-3 दिन का तजुर्बा है, यू तो इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं होगा। सो डू यू फील कि इसका चांस ये वाले का है कि वो वाले का है? दो टुकड़ा में तोड़िए। खंडेलवाल जी, वो जो ब्लू रंग से हम जोड़ते थे और घटाते थे, इस बार आवश्यकता है जोड़ने और घटाने का कि बिना जोड़े घटाए भी हो जाएगा सर, क्योंकि नीचे का चेहरा अवेलेबल, हम लोग इस बार ऐसे ही करा लेंगे। पिछली बार तो कुछ वैसा था नहीं, तो ब्लू रंग से क्या जोड़े थे जी, एक जोड़े थे ना, एक जोड़ के एक घटाओ, पर इस बार तो उसी से हो जाएगा खंडेलवाल जी। तनिष्क पोद्दार, ये 1 2 3 नहीं है बाबू, ये 2 है, दोनों के नीचे दे दो, x माइनस 1 के भी नीचे दे दो और 2 के नीचे भी दे दो, and you are having ex dx I is equal to तो ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचा, 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बचा, -2 बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। हम लोग के कोचिंग के बच्चों को ये रटा हुआ है 1 बाई पी का डिफरेंशिएशन -1 बाई पी स्क्वायर। एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर? बोलो 2 है तो यहाँ 3 लिखिए, और 2 है तो ऊपर जाके -2 लिख दीजिए। वंस मोर, 3 है तो नीचे 4 लिखिए, और 3 को ऊपर ले जाके लिख दीजिए। जरा देखो तो कैन यू सी इट इज 1 बाई पी स्क्वायर? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई पी स्क्वायर? -2 बाई पी क्यूब, -2 बाई है तो ठीक। लिखो इंग्लिश, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म, वही ई एक्स, दिस इज ऑफ द फॉर्म ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। लिखिए दिस इज ऑफ द फॉर्म ई एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। Therefore आंसर होगा ex fx। तो बताइए इस प्रश्न में fx कौन है, ये वाला है खंडेलवाल जी की वो वाला है, ये वाला है। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ ex fx, हुआ इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर।
हम तुमको थोड़ा सा भी वो सब सत्य बताते नहीं, तो तुम अब तक रट चुके होते कि हाँ हाँ सर बोले थे ये एक्स एफ एक्स होता है डायरेक्ट आंसर। वो तुम तुमको सत्य बता दिए तो तुमको लगने लगा कि स्टेप जंप करके पढ़ा रहे हैं। नो नो, इट इज अ फॉर्मूला। वेन एवर इट इज ऑफ द फॉर्म ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यू हैव अ डायरेक्ट आंसर ई एक्स एफ एक्स। पाइथागोरस थ्योरम बोला गया था ना, कभी रट लो, यही है पाइथागोरस थ्योरम। वो तो 10वीं में आने के बाद ना तुम उसका प्रूफ देखे, मालूम छठा में तुमको प्रूफ दिखला देता है, बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रूफ मत याद रखो, बस इसको रट लो। तो तुमको लगता है वहां पे भी स्टेप जंप करवाते हैं, डायरेक्ट आप लिखवा देते हैं। तो ये रट लो, ये फॉर्मूला है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। क्योंकि आज का ये दूसरा सवाल है, तो अब मिटा के इसका जो सत्य है वो भी बता देता हूं। मिटा दूं? हो गया है, कॉपी भर गया, जॉब भर के घर का आंसर हो गया, लेकिन इसका अब हम मिटाएं। चलिए नाउ टेल मी, इसका जो असलियत है वो क्या है? बोलो घुस के गुना होगा। तो जब घुस के गुना हुआ तो इंटीग्रेशन इसमें भी लगा और इंटीग्रेशन इसमें भी लगा। u गुना v दिख रहा है, u गुना इसमें भी uv लगेगा, इसमें भी uv लगेगा। चलो हम पहले इसमें uv लगाते हैं। u इंटू v लगाते समय I फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। L फॉर लॉग है क्या? नहीं है। A फॉर अलजेब्रा है क्या? है। तो अलजेब्रा को छोड़ो, u को छोड़ो, v का करो माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन लेकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में d बाई dx ऑफ जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से और पूरे का dx है ही। इधर वाला uv कर ले खंडेलवाल जी की, अभी छापते रहिए बस इसको बस छापते रहिए, हटेगा नहीं। तो यहां का तो मैंने जवाब लिख दिया, ये हुआ जवाब यहां का माइनस। अब बड़ा इंटीग्रेशन करना किसका पड़ेगा वो बताओ। 1 बाई पी स्क्वायर, यहाँ के सभी बच्चों को रटा हुआ है। 1 बाई पी स्क्वायर होगा पी क्यूब, और 2 है ना तो ऊपर -2 होगा, मतलब -2 बाई पी क्यूब। गुना W में घुस जाओ, तो लिखिए 1 माइनस 0 की गुना होना मत लिखिए। 1 माइनस 0 क्या ही कर लीजिएगा, लिखिए क्या ही कर लीजिएगा। ये नया वर्ड आजकल आया है ना, हो गया 1 साल हो गया वैसे। ये क्या ही कर लीजिएगा, हाँ नया वर्ड है ना, ये साल भर हुआ है। प्रोक्रेस्टिनेट भी एक नया वर्ड है। नहीं तो हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं अरे कोड़ी अरे, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं नहीं हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्या झा जी, अब हम लोग देहाती में तो यही ना बोलते हैं, हम लोग देहाती में क्या बोलते हैं? रे कोड़ी अरे, कब पढ़ेगा रे, एग्जाम आ रहा है। अब इसको इंग्लिश में कूल लगता है बोले में, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। चलिए तो बताइए, फोगला सिस्टर्स बोले इससे पहले ही हम बोल दे रहे हैं कि देख पगली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो तो यही वाला थोबड़ा यहाँ का ब्लू वाला बड़ा इंटीग्रेशन में आ रहा है, अच्छे से देख लीजिए। तो बड़ा इंटीग्रेशन में अभी करना था, पर करूं कि कट जाएगा, तो ले दे के बचता क्या, ये एक्स एफ एक्स ही तो बचता है। गेटिंग? अब संतुष्ट हो, कोई स्टेप जंप नहीं है ये, ठीक है। I is equal to integration of sin x ex dx। देखो बाबू, थोड़ा मोड़ा अगर ट्रिगो हम छू दे रहे हैं ना, तो एकदम से विद्रोह मत कर दो कि ट्रिगो का क्वेश्चन आप कराते क्यों है। थोड़ा सा जानने में क्या दिक्कत है। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x? सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x sin x? और एक बात और याद रखना, वहां पे c से सवाल होता था तो जवाब नेगेटिव होता था, याद है ना? डिफरेंशिएशन के चैप्टर में c से सवाल होता था, नहीं पढ़ाए हैं हम। What is differentiation of cos x? sin x नहीं, माइनस sin x, क्योंकि सवाल तो c से था ना। What is differentiation of cot x? cos x square x होगा पर माइनस में होगा, क्योंकि सवाल तो c से हम पूछे थे ना। अभी हम लिखवा देंगे फिर से थ्योरी पेज में कि c से सवाल रहे तो जवाब नेगेटिव होता है। तो what is differentiation of cot x? cos x square x। What is differentiation of sec x? sec x tan x? कभी नहीं सुने हो? देखो प्रोफोगला सिस्टर्स को तो याद है।
अब हम बोल ले, आप आईसीएसई में थे चाहे सीबीएसई में थे, कैलकुलस कैसे छू दिया था जी? ट्रिगो के फॉर्मूलास पढ़े ना, 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको मन में ये याद है ट्रिगो वाला बात, वो सभी बच्चों को यहाँ याद है। 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, मतलब इसको मन में एक कनेक्शन याद है कि कॉटवा का कोसेक स्क्वायर होता है, एंड 1 + tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर इज, ये तो 10वीं में पढ़े थे, तो उसको मन का बात को कनेक्ट कर ली कि टानवा का सेक स्क्वायर। बट राइट नाउ आई वॉज आस्किंग यू कैलकुलस, आई वॉज आस्किंग यू कैलकुलस, पर वो चीजों को कनेक्ट कर ली 10वीं कक्षा से कि टान का, ठीक है बात सही बोल रही है, याद उसको वैसे ही रह गया, ठीक है। टान का नहीं, प्रूफ तो हम लोग के स्टूडेंट तो प्रूफिंग आराम से बना लेते थे यार इसका। अच्छा जी, आप भी तो प्रूविंग तो 2 आया भी था, और यहाँ के सब बच्चे आरएस तो बना ही लेते थे आराम से। एनीवेज, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x? व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x sin x? लेकिन माइनस में होगा क्योंकि सवाल सी से था। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ tan x sec स्क्वायर x? जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन पूछा, ये लड़की बोली हाँ पढ़े तो थे, वो कनेक्ट कर रखी है कि tan और sec स्क्वायर का कनेक्शन है, कनेक्शन, पर कनेक्शन ऐसा नहीं है 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर, ये कनेक्शन है। पर ठीक है, पढ़ी लिखी लड़की है, कनेक्ट कर ली कि हाँ tan का कनेक्शन, पढ़ी लिखी, tan का कनेक्शन sec स्क्वायर से। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x? sec x tan x, sec x का sec x tan x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x? माइनस cosec x cot x। माइनस में क्यों बोले? क्योंकि सी से सवाल था। इतना तो जानने में दिक्कत नहीं ना, तो ये जानने में तुमको क्या दिक्कत हो रहा? थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ा देने दो। चलिए, रोड चलते फिरते आपके दिमाग में क्या हिट किया, ये वाला कि वो वाला? ऑब्वियसली 2 टुकड़े हैं ना। I फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। L फॉर लॉग है क्या? नहीं है। A फॉर अलजेब्रा है क्या? नहीं है। T फॉर ट्रिगो है, ट्रिगो है। तो ट्रिगो को छोड़ो, इसका करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ। बॉक्स में d/dx ऑफ, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन, फिर से डॉट, छोटा इंटीग्रेशन पूरे का dx। सो ex को इंटीग्रेट करने पे ex ही आता है। बोले थे ना, मैं तुम्हें मार दूंगा, काट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं तो e⁻x हूं। मतलब मुझे अगर डिफरेंशिएट भी करोगे तो e⁻x d⁻x ही रह जाता है, और अगर e⁻x को इंटीग्रेट भी करोगे तो e⁻x ही रह जाता है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x? e⁻x ही रहता है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन करना है। कम ऑन टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x cos x। इतना जान के रखने में कोई कष्ट तो नहीं है। व्हाट इज ex? तो ब्लू वाला जो है बड़ा इंटीग्रेशन मिलाइए तो आप लोग इतना ही आया, बड़ा इंटीग्रेशन इसी का करना पड़ा। कल जब ब्लू वाला बड़ा इंटीग्रेशन आया था तो एक प्रश्न था जिसमें खंडेलवाल जी का टाइमिंग बड़ा सही था, बोली थी लॉन्ग डिवीजन। फिर एक सवाल था जिसमें बोली थी, ये नहीं बोली थी, कोई और बोला था t मान के बनेगा। अभी कहां लग रहा है ये ब्लू वाला जो बड़ा इंटीग्रेशन है कैसे बनेगा? यूवी से। इतना क्या सोच रहे हो? अभी जो ब्लू वाला बड़ा इंटीग्रेशन है वो कैसे बनेगा? टेक दिस एज अ न्यू क्वेश्चन, एज अ फ्रेश क्वेश्चन, कैसे बनेगा यूवी से? तो मैं इस ब्लू वाले का जवाब को करली ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। I फॉर इनवर्स है क्या? नहीं है। L फॉर लॉग नहीं है। A फॉर अलजेब्रा नहीं है। T फॉर ट्रिगो है। तो ट्रिगो को छोड़ो, e⁻x का करो, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन लिखकर बॉक्स बनाओ, और बॉक्स में d/dx ऑफ, जिसको छोड़े हैं डॉट, फिर से छोटा इंटीग्रेशन और पूरे का dx है। कितना लोगों को किचकिची टाइप का मतलब लग रहा है? हाँ ठीक है, वहीं पहुंचेंगे, लेकिन फिर से ब्लू वाला का तो करना पड़ेगा ना। किचकिची लग रहा है ना? जिसको किचकिची लग रहा है वही समझ रहा है कि किस बात का किचकिची लग रहा है। एक बार यूवी तो संभलता नहीं है सर, आई फिर से यूवी लगवा रहे हैं आप। बड़ा वाला इंटीग्रेशन को करने के लिए फिर से आपको ऊंची करवा दिए, यूवी करवा दिए। कल भी था बड़ा इंटीग्रेशन, पर कुछ अलग था, जैसे खंडेलवाल जी बोली थी लॉन्ग डिवीजन, फिर एक में कोई बोला था टी मान के, पर इसमें तो साला खत्म नहीं हो रहा, फिर से यूवी। इधर कोई कष्ट है कि इधर वाला छापते रहिए, इधर वाला छापते रहिए। हाँ फिर से यूवी आ जाएगा, बोला है लड़का, फिर से यूवी आ जाएगा। इसका आंसर बोलिए, ex cos x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है ये बोलिए। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x? माइनस sin x का है, माइनस sin x
सी से सवाल है इसलिए जवाब नेगेटिव। व्हाट इज द जवाब ऑफ दिस छोटा इंटीग्रेशन? EX, और पूरे का तो DX है ना। ब्रैकेट खोलो और बताओ ब्लू इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है, ब्लू वाला इंटीग्रेशन किसका करना पड़ रहा है, बड़ा इंटीग्रेशन ब्लू वाला। आराम से आप ब्रैकेट खोलिए और देखिए तो कि जो फिर से बड़ा इंटीग्रेशन आया, जो समझ रहा है वही करिए आएगा, वही किसकी चाह रहा होगा कि फिर से हाईलाइट लगेगा। सर आया ना ब्लू वाला बड़ा इंटीग्रेशन, सिंबल विंबल देख लीजिएगा, फोकल सिस्टर्स माइनस माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस। किसकी चीज लग रहा है कि फिर से हाईलाइट लगेगा, तो हम बोलेंगे कि नो नो रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। ये ना द क्वेश्चन रीअपीयर्स है, द क्वेश्चन हैज, अरे हाँ सच्ची में मैं वही सोचे थे आप लोग ऐसा कभी होगा? बोलिए फोगला सिस्टर्स, आप कभी सोचे थे कि अरे हाँ ठीक 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 sin x इंटू EX का DX, अरे हाँ sin x इंटू EX का DX, अरे हाँ। तो क्वेश्चन है रीअपीयर्ड, तो इसका नाम क्या है? क्वेश्चनवा का नाम तो आई है ना, क्वेश्चनवा का नाम आई है। क्लिक कर गया कि हम क्या बोलते थे तब से, क्वेश्चन रीअपीयर्स, क्वेश्चन रीअपीयर्स, सब क्लिक कर गया ना। आई एक तरफ ले जाओ तो क्या हो जाएगा? आई एक तरफ जाएगा तो 2i होगा, आई एक तरफ जाएगा तो 2i होगा। यही हम आपको थ्योरी पेज में लिखा है 2i इंटू ब्ला ब्ला ब्ला, 2i इंटू ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये 2 उधर चल जाएगा, हाफ इंटू ब्ला ब्ला ब्ला। तो हिमांशु बोलो आई लाने में सफल हो गए, मतलब क्या लाने में सफल हो गए? इस क्वेश्चन का आंसर आई आ गया, मतलब क्वेश्चन को ही तो आई माने थे। ठीक है, तो 2 बातें हो सकती है। क्या बोल रहे हो? उतना खिचखिच वाला नहीं है, ठीक ठाक वाला ये बन जा रहा है। अब हम रब करते, अब तो ये दोनों बातें आपको दिख जाती है ना। ठीक है, तो e टू द पावर, हाँ आई विल रीअपीयर, तो वही आना ही था, वही तो आना ही था, द क्वेश्चन विल रीअपीयर हो गई। और ये चमत्कार हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x एक ऐसा चीज है जो कभी खत्म नहीं होता है। देखो जी, जो साइन था ना वो खत्म हो गया, कॉस बन गया है, फिर जो कॉस था ना जी वो खत्म हो गया है, साइन बन गया है। ये लोग बदल जाता है, लेकिन e टू द पावर x देखो थ्रू आउट हर जगह e टू द पावर x ही रहा है, e टू द पावर x थ्रू आउट e टू द पावर x ही रहा है, होना ही है। गुड, 2 बार यूवी लगाइए, दूसरी बार में रीअपीयर होना ही है, दूसरी बार में होगा, क्योंकि पहली बार में, हाँ दूसरी बार में ही होगा। पहली बार में साइन बना कॉस और फिर कॉस बना साइन, बात समझ में आ गई ना? पहली बार में साइन बना कॉस और दूसरी बार में कॉस बना, तो दूसरी बार में क्वेश्चन रीअपीयर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 50, आप पीला लाइट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज अ पीला लाइट क्वेश्चन। पीला लाइट का मतलब हम पहले भी बताए हैं, येलो कलर दूरे से फोकस मारता है। एग्जाम टाइम जब तुम कॉपी पलटोगे 50-50, 60-60 क्वेश्चन रहेगा, तो तुम सब एक रात पहले तो पढ़ नहीं पाओगे, तो कम से कम पलटते पलटते तुम्हारा नजर पीला पर जाएगा, तुम वहां पर रुक कर जरूर पढ़ोगे। पीला VVI, हम लोगों ने एक 18 नंबर में VVI लगवाया था, चेक करिए तो। हमको याद है इसलिए ना क्योंकि हम उस दिन रिवाइज करवा रहे थे। नीचे के ऊपर कम है, अच्छा 37 में था, नीचे के ऊपर कम है ज्यादा अवेलेबल, वो 37 है क्या? देखो तो प्रत्युष पदार है ना VVI, तो VVI पीला लाइट तो कम से कम तुम लोग देख लोगे ना एग्जाम की एक रात पहले। 60-70 सवाल कराने का तो टाइम नहीं रहेगा। थर्टी का 18 हम गलती से बोल दिए, दैट वाज 37 ना, 19 भी है ना, सॉरी, तो इट्स नॉट 18, इट्स 19। क्या है 19 का प्रश्न? क्या है पढ़िए। ओ चेहरा, हाँ ठीक है चेहरा, अब आसान लगता है वो सब, अब आसान लगता है। चलिए लॉक के बारे में अच्छा चलो ठीक है। कमिंग बैक नाउ स्टूडेंट्स, कुछ बातें थोड़ा बहुत कुछ बातें याद रह जाती है। याद रह जाती मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि मैथ्स को याद करो, पर कुछ बातें याद रह जाती है।
हाँ, 9th क्लास का एक तो फेमस क्वेश्चन हुआ करता था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का कुछ फॉर्मूला तो होता था। एक ब्रैकेट में होता था ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो वो रट्टल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ याद तो आ रहा है। वैसे ही हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं अभी, तो तुमको कुछ कुछ याद आएगा कि अबे हाँ यार, लॉग के बारे में सर कुछ ऐसा बोले तो थे, कुछ याद तो आ रहा है कि लॉग वाले क्वेश्चन में ई लाया जा सकता है। एक बार साइड में समझो कैसे लाया जा सकता है। अगर हम इसको टी माने, काहे क्यों नहीं, मतलब काहे, आप कहा सोचे इसका डेरिवेटिव कहां दिख रहा है? आप तो बोलते थे डेरिवेटिव जिसका अवेलेबल है उसको मानो, इसको मानो, उसको संभालो, उसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। अरे चचा रुको, हम अभी बोल रहे हैं कि लॉग वाले क्वेश्चन में ई लाने का चांस होता है। पहले वो तो सुन लो। हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप इसी को कहे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम बोले ई लाने का चांस होता है ना। लिसन टू मी, हम ऐसा पढ़ाएं आपको 10 का स्क्वायर 100 होता है, बोलो आपका पढ़ाएं तो 95 करते हैं ये तो 95 करते हैं। इसको लॉग में लिखो, तो लॉग लिख दिए, लॉग लिख दिए, एंड देन जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर वाला, जो बेस है सो इधर वाला उधर, उधर वाला। तुम लॉग टेबल देख लो, लॉग 102 होता ही है। लॉग टेबल देख लो, लॉग 102 ही होता है। और तुम्हारे पास अगर आज लॉग टेबल नहीं है तो भी तुम लॉग 100 निकाल सकते हो। 100 को क्या लिखोगे जी? 10 का स्क्वायर चढ़ा हुआ उतर गया, ठीक। अब एक फॉर्मूला था, लॉग बेस ए ऑपरेटेड ऑन ए गिव्स द रिजल्ट 1, तो लॉग बेस ए ऑपरेटेड ऑन ए गिव्स द रिजल्ट आया 2। हम ये सब जादू नहीं दिखा रहे, हम खाली दिखाना चाह रहे हैं हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग। हाउ टू राइट इट? जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर वाला। तो लॉग लिख लिए पहले, जो बेस है, बेस में कौन है 10, वो क्या बनेगा? बेस बनेगा लॉग का। और जो इधर वाला है वो, और उधर वाला, हाउ वी रीड इट? लॉग बेस 10 ऑपरेटेड ऑन 100 गिव्स द रिजल्ट 2। log base 10 ऑपरेटेड ऑन 100 gives the result 2। अब एक और पूछ लेते हैं ऐसे ही, 3 to the power 4 81 होता है, जानते हो? बोलो आप क्या जानेंगे, हम तो जान भी करते हैं ये। चलो नाउ राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ log। log लिखो, जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर वाला, मतलब log base 3 ऑपरेटेड ऑन 81 gives the result 4। अब तुम log टेबल जाकर देख पाओगे कि नहीं कि हम लोग के पास जो log टेबल है वो बेस 10 वाला ही है सर, ये तो बेस 3 वाला है ना सर। क्लियर हो गया इतना बात? लेकिन चलो फिर भी देखते हैं सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आपके पास लॉग टेबल है नहीं बेस 3 वाला, तो अब 81 को क्या लिख दिए, फिर चढ़ाव को उतार दिए। अब बताओ व्हाट इज लॉग बेस ए ऑपरेटेड ऑन ए गिव्स द रिजल्ट? पढ़े ना, लॉग बेस ए ऑपरेटेड ऑन ए गिव्स द रिजल्ट 1, तो 4 आया, वही है सर। आप पढ़ा क्या रहे हैं? हम बस एक ही चीज पढ़ा रहे हैं तब से, हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग। सीख गए ना हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग। ध्यान से सुनना, मान लो लॉग बेस 2 है, ऑपरेटेड ऑन 4 है और गिव्स द रिजल्ट 2 आ रहा है। हाउ टू राइट इट? 2 नहीं, कुछ हम बड़ा नंबर आ रहा है, मान लो ए आ रहा है, कुछ जानबूझ के लिख रहे हैं। हाउ टू राइट इट फ्री ऑफ लॉग? जो बेस है सो इधर वाला उधर वाला, इधर 2 to the power a is 4। दिमाग नहीं, आंख का प्रयोग करो। जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर उधर वाला। अगर आप सही बना रहे हैं कि नहीं, या हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तो इसको ऐसा करो ना, लॉग के फॉर्म में लिखो। तो लॉग के फॉर्म में लॉग लिखे, जो बेस है इधर वाला उधर वाला इधर, यही तो प्रश्न था। मतलब अब तुम 2 चीज सीख चुके हो, पहला हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग, और दूसरा हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग। हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉग, हाउ टू राइट एन एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग। साइड में सारा भाषणबाजी क्लियर? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमने क्या बोला था कि लॉग वाले क्वेश्चन में ई लाया जा सकता है, ई लाया जा सकता है। तो बताइए, इसको अगर हम टी मान ले, कैलकुलस में लॉग का बेस हमेशा ई होता है, ये बात भी हम आज लिखवा देंगे। पहले बोला हुआ है क्या? पक्का ना? लिखवाए नहीं है पर बोले तो है ना, ई, इसलिए उसको एलन भी बोलते हैं। एलओजी, लॉग नहीं बोल के एलन, बेस ई होगा, और उसी को एलन बोलते हैं। एलन, आप लोग एलओजी लॉग बोलते हैं ना, वहां एलन लिखा जाता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एलन लिख दिए तो बच्चा समझ गया कि अच्छा बेस वाई है। यहां तो बच्चा को नहीं समझ में आएगा तो हमको मेंशन करना होगा। चलिए, राइट इट फ्री ऑफ लॉग। जो बेस है
सो बेस बनेगा इधर वाला उधर वाला. सी आई हैव रिटन एन एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग. फ्री ऑफ लॉग मतलब I have written an expression free of log. अभी तो सिखाए थे जो बेस है सो इधर वाला उधर इधर माथा पे. सी एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग. अब हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि जरा देखते हैं. चलो लॉग में लिखो जी. लॉग जो बेस है सो इधर वाला उधर वाला. लॉग एक्स इज टी. वही तो क्वेश्चन था. क्लियर है. कमिंग बैक व्हाट आई वाज सेइंग. अगर तुम लोग log x को t मानते हो, अगर log x को t मानते हो, अभी लिखना नहीं है, पूरा टाइम दे रहे हैं. log x को t मानते हो. नाउ लेट मी टीच यू इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था नहीं, ये बस था हाउ टू मेक एनीथिंग फ्री ऑफ लॉग. अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम करने का सोचे तो तुम चिल्लम चिल्ली मचा दिए. नहीं ऐसे कैसे, आप तो बोलते थे कि उसको मानो जिसका अवेलेबल हो. log x का डेरिवेटिव 1/x होता है. कहाँ है इसमें 1/x है, कहाँ अवेलेबल है? तो बोलेंगे वेट चाइल्ड वेट अवेलेबल होगा. ऐसे लिखे तो बोलिए क्या समला. बोलो सिर्फ dx समला. सिर्फ dx समला क्या लिखे? x dt लिखे. x क्या है इन टर्म्स ऑफ t? et dt. अब कैसा टाइप का लग रहा है कि हाँ अब ठीक लग रहा है, आप कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, लग रहा है et dt आ गया ना, आप कैलकुलस पढ़ा रहे हैं. et dt आ गया तो कैलकुलस. I always say write down the main question first of all. Come on, tell me the main question. log x. बोलो t है, नीचे बोलो 1 प्लस log x. बोलो t है का होल स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट दिस dx? संभल गया. क्या लिख के संभला? et. बोलिए जी यहां से क्या है ये क्वेश्चन? यहां से ये क्वेश्चन वो है जो आज का ट्यूशन में शुरू से पढ़ा रहे हैं हम. ट्यूशन में क्या पढ़ा रहे थे? whenever you have e to the power x, दो बातें हो सकती है. या तो दो टुकड़ा में तोड़ो, एक टुकड़ा fx होगा, एक टुकड़ा f dash x होगा. या तो यार तुम नॉर्मल uv मेथड लगाओ, 2 बार लगाओगे तो क्वेश्चन रीअपेयर हो जाएगा. हम कुछ बाहर का नहीं पढ़ा रहे बाबू, तुम्हारा एपीएससी का पढ़ा रहे हैं. इसलिए मत बोलना हाई लेवल का कुछ पढ़ा रहे हैं, हम तो सब एपीएससी का पढ़ाएं. दो बातें सुनो. दो बातें क्या क्या पढ़ाएं हम? पहला बात पढ़ाएं कि ये तुमको ज्ञान है कि नहीं. किस चीज का ज्ञान? हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन फ्री ऑफ लॉग. जैसे पहले क्या पढ़ाते थे? कैसे किसी एक्सप्रेशन को लॉग में लिखोगे. और हम बोल रहे हैं कि कैसे किसी एक्सप्रेशन को लॉग में लिखोगे नहीं, फ्री ऑफ लॉग कैसे करोगे. तो जो बेस है सो बेस, इधर वाला उधर उधर इधर. अब हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं? टेकिंग लॉग करके देखो, देखो वही आता है. तो हम पहला क्या पढ़ा रहे हैं? हाउ टू मेक एन एक्सप्रेशन. ये पहला पढ़ाएं. इस प्रश्न को नहीं पढ़ाते. हम एक नॉर्मल रोड चलते फिरते बात करेंगे. ए सुनना, अगर लॉग में लिखा रहेगा तो लॉग हटा के लिख सकेगी. जैसे स्क्वायर में लिखा रहेगा तो तुम स्क्वायर हटा के लिख सकेगी. बोलो हाँ स्क्वायर हटा के लिखेंगे, अंडर रूट लगा के लिख देंगे. स्क्वायर हटाना है, 9 का स्क्वायर 81 है और स्क्वायर लिखने सर्वा मना किया है तो 81 का रूट लिख देंगे. तो बस ये वो चीज था कि सुनना, तुम लॉग के बिना लिख सकेगी? हाँ हमको आता है लॉग के बिना लिखने. कैसे लिखेगी? जो बेस है सो इधर वाला उधर उधर वाला इधर. अब हम आए इस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए. भूल जाओ वहां क्या था. भैया कोई भी क्वेश्चन इंसान ट्राई मारता है ना, मानो संभालो से. हम ये लिखे तुम चिलचिला गए एकदम. नहीं ऐसे कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, 1/x तो है ही नहीं. आप तो बोले थे उसको मानो जिसको संभालो, मतलब इसको मानो जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, 1/x तो है ही नहीं है. तो ये बोले थोड़ा सा काम डाउन करो, देखो है. तुम इसको माने संभालने के लिए क्या संभला, पर क्या लिख के संभला? x dt. ऐसा होता है x dt लिख के संभाल रहे हैं, या तो x dx लिख कर संभालो, या तो पूरा पूरी t dt. इका मजाक लगा रखे हो. x भी बोलते हो साला, dt भी बोलते हो. बोलना कौन सी चाह रहे हो? हाँ x dt का मजाक है. x भी बोल रहे हो, dt भी बोल रहे हो. पूरा पूरी dt में बोल लो या पूरा पूरी dx में बोल लो. तो बोलो x को नहीं लिख सकते हैं जी. et dt लिखकर संभल गया ये et dt. But I have always said to write down the main question first of all. So first of all tell me the main question. log x मतलब कौन सी है? 1 plus log x मतलब कौन सी है? का होल स्क्वायर. And what about this dx? वो तो संभल गया et dt लिखे. यहां से ये क्वेश्चन, वही दो बातें जो आज का ट्यूशन शुरू हुआ था पढ़ाना. ट्यूशन क्या चीज से शुरू हुआ था? whenever you have e to the power x, दो टुकड़ों में तोड़ो, एक fx होगा, एक या फिर सिंपल सा यूवी लगाओ. और अभी अभी तुम लोग गवाह भी हो कि 2 बार यूवी लगेगा तब क्वेश्चन रीअपेयर होगा. हम आपको पूरा टाइम देंगे, चिंता मत करिए. रुकिए 1 मिनट. अब तुमने यहां से शुरू करना है. आज जो कोचिंग में पढ़ाई हुआ था शुरू से, आज क्या पढ़ाई हुआ था? एक जोड़ो
और तनिष्क पोद्दार तीनों के नीचे नहीं देना है, दोनों के नीचे देना है। तो तुम 1+ हड़बड़ा के तीनों को मत दे देना, दो ही को देना है, तीनों हाँ, इसके नीचे भी दे दिए। और अरे नहीं, बहुत लोग करता है ऐसे, हड़बड़ा जाता है। जगह नहीं है, ईटी हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, जगह नहीं इसलिए ईटी इधर लिख दे रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि यही तो आज पढ़ाए थे ट्यूशन में। कट जाएगा, एक 1/p हो जाएगा और एक -1/p² हो जाएगा। जगह नहीं इसलिए ईटी इधर लिख रहे हैं, ठीक है। जरा देखो ये कट जाएगा, व्हाट आर यू गेटिंग, 1/p एंड व्हाट इज दिस टुकड़ा, -1/p²। अब यहां के क्या लिखना था, दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म ex fx प्लस f' का इंटीग्रेशन। देयरफॉर इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता था, ex fx प्लस c होता था। चलिए जी, इस प्रश्न का ex बोलो, बोलो et है ना। इस प्रश्न का fx बोलो, मतलब फंक्शन बोलो, फंक्शन ये है फंक्शन की वो है फंक्शन, बोलो वो तो f' है सर, ये फंक्शन है। तो गुना ex बोलो, ex मतलब et, और fx बोलो मतलब पुट बैक द वैल्यू ऑफ, तो et तो सीधे x है, et तो सीधे x है, एंड व्हाट इज t log x। प्रत्युष पोद्दार कुछ टिप्पणी करो, फाइनल टिप्पणी। वैसे ही है, इट वॉज कन्वर्टेबल टू दैट फॉर्मेट, द गिवन क्वेश्चन वॉज कन्वर्टेबल, उसको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट किए। तो हम कैसे तुमको अगली बार पढ़ाना होगा तो पढ़ाएंगे, तुम ऐसा डाउट लेकर आओगे तो बोलेंगे देखो बाबू लॉग है ना, इसमें पक्का वो ट्राई करो तुम लगाने का, ई आ जाए ऐसा ट्राई करो, क्योंकि अगर ई आ जाएगा ना तो तुमको आगे का रास्ता पता है। ई आने के बाद दो ही रास्ते होते हैं, या तो आइलेट लगा के बनेगा, या तो दो टुकड़ों में तोड़ के, एक टुकड़ा fx होगा और एक टुकड़ा f'(x) होगा। एक बार हम फिर से समराइज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, मतलब अंजलि आप कीजिए समराइज। इसने बोला कि वही क्वेश्चन था, आप बोलिए। पहले दो टुकड़ा में नहीं तोड़ेंगे, लॉग अगर है तो ई रहना ही पड़ेगा, फ्री ऑफ लॉग। हाँ, डिफरेंशिएट किए, x आ गया, पर ऐसे थोड़ी होता है x dt लिख रहे हैं, या तो पूरे t dt लिखिए, तो पूरे x dx लिखिए। तो व्हाट इज x, वाह et आ गया, et आ गया, et आ गया, वाह वाह वाह, बस इसके बाद बन गया, et आ गया तो बन गया। अब आप लोग कॉपी करें, छापे नहीं कॉपी करें, और यहां बगल में क्या लिखिएगा, लेट में ना लिखे हैं, बगल में लेट में लिखे हैं ना, क्या क्यों, चढ़ा हुआ उतर जाएगा, तो वही लॉग रहेगा तो लॉग में अब ये हट जाएगा, तो चढ़ेगा किसे। चलिए क्लियर है बात, ये बगल में लेट लिख लिए हो ना। तुमको पैसा तो हमको, ओ अच्छा, मिटा दें। जब हमने इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखा था तो उस समय हमने क्या बोला था कि कोई भी चीज को पढ़ाना पहली बार टफ होता है, दूसरी बार पढ़ाना टफ नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा जान रहा है। तुम देखे हो log x, तो तुम्हारे मन में ये अब आ जाएगा ना कि भाई ई भी आ ही जाएगा, ई भी आ ही जाएगा। इसको भी पीला लाइट मार्क कीजिए। अब आप लोगों के लिए पीला नहीं रह गया, अब बच्चा वाला है। हम क्या क्या बोले, थ्योरी पेज में लिखवा देंगे, डिफरेंशिएशन का लिस्ट लिखवा देंगे ना, साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, ठीक है। और एक चीज क्या बोले लिखवा देंगे, ई का मतलब लॉग में कुछ नहीं रहे तो बेस इज ई, ये भी हम लिखवा देंगे। और तीसरा ये भी लिखवा देंगे कि लॉग है अगर तो ई आ ही जाएगा। चलिए आइए लेट करिए, ये जो लेट किए हैं ये मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ, नहीं नहीं मतलब ये नॉर्मल रोड चलते फिरते पढ़ा रहे हैं कि देख पगली अगर लॉग लिखा रहेगा तो कैन यू मेक इट फ्री ऑफ लॉग, लिख सकेगी, फ्री ऑफ लॉग कर पाएगी। बोल जरा इसका बेस क्या है, बता बता बता। कुछ नहीं है, कैलकुलस में ई ही होता है बेस। तो जो बेस है सो
इधर वाला उधर माथा पे और उधर वाला, ठीक। अब हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कि नहीं देख लो जरा। अगर हम सही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो इसमें लॉग ले लो बोथ साइड्स। तो लॉग ले लिए इधर, लॉग ले लिए इधर, चढ़ावा उतर गया। तो क्या यार टी लॉग ई, कुछ नहीं है तो बेसवा क्या है ई। लॉग बेस ए ऑपरेटेड ऑन ए गिव्स द रिजल्ट 1। तो टी इज हाउ मच लॉग एक्स, वही तो हम भी बोल रहे हैं। आइए अब प्रश्न बनाइए, डिफरेंशिएट कीजिए एंड टेल मी क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला। अंजलि बोलिए क्या संभला। dx x dt लिखकर संभला। तो अरे पगली ये क्या मजाक है। एक x में 2 बोलती है, कभी dt में बोलती है। ढंग से या तो x dx बोल ले या तो t dt बोल ले। तो व्हाट इज x et। बगल में लेट लिख लेना। प्रत्युष पुत्र एकदम क्लियर है ना। ये चीज जो है ये कैलकुलस नहीं है, ये हम नॉर्मल रोड चलते फिरते वाला बात बोल रहे हैं कि बाबू तुम कैसे कोई भी चीज को फ्री ऑफ लॉग लिख सकते हो। टी नहीं क्या ईटी डीटी, ईटी डीटी। हमारा विश लिस्ट में एक और विश जुड़ गया, काश हम भी ठंडा में बिना स्वेटर पहने घूम पाए। नहीं नहीं तो ये लड़का फुलफिल किया ना। नहीं मतलब ऐसा बना है कि यार 4 लोग का नजर चल ही जाएगा कि इतना ठंड। अच्छा ऐसे लोग हैं दुनिया में। हाँ अभी इतना ठंड में भी तुम ठंडा पानी से नहा रहे हो। अच्छा वो सब का आदत है तुम लोगों को। तुम भी ठंडा पानी से नहाते हो। बिना स्वेटर के। तुम लोग को आदत असल में हॉस्टल में रखे हो गया ना। मिलेगा ही नहीं। तो इतना जितना मारपीट करेंगे उतना देर में हम नहा के निकल लेंगे। ठीक है हाँ बाल्टी खींचा खींची हो जाता है। उसका पहले बाल्टी पानी उसको मिलेगा। अच्छा बाल्टी गायब भी हो जाता है। तो बाल्टी वहां लगाएगा नंबर में तब ना मिलेगा उसको पानी। ओ नल से भर लीजिए और उतना ही देर नल में पानी रहेगा। अब उसमें जो नहा लिया नहीं नहाया तो नल में तो अब आएगा नहीं। हॉस्टल लाइफ लेकिन एक अच्छा लाइफ होता नहीं, मतलब मेमोरीज है आपके पास बहुत सारा। काहे ओ गर्म पानी बचा के ओ नल में रहने दो, रात को मैगी। तो एक बात बताओ, पूरा साल भी तुमने छुप छुप के मैगी तो बनाते ही होगे, तो कैसे बनाते? अगर पानी गर्म रहा तो कैंडल कम खपत हो। कैंडलवा जला के मैगी बनाए। ये तो भैया स्ट्रगल है भाई। मतलब मोमबत्ती जला के टोपिया गरम करते थे, उसमें पानी गरम करते थे, तब मैगी डालते थे। नहीं पूरा साल की बात कर रहे हैं। अच्छा मतलब उतना मिल जाता था। बाप रे बाप, तो स्ट्रगल था जी तुम लोगों लाइफ में। चलो लॉग ऑफ लॉग एक्स ओके समझ गए, लेकिन फिर भी यार बहुत स्ट्रगल किए हो तुम लोग। लॉग ऑफ लॉग एक्स बोलो जी टी प्लस 1 बोलो जी टी। dx क्या लिखकर संभला है et dt। पता नहीं तुम लोग को फीलिंग आता है कि नहीं, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं एक स्टेप के बाद एकदम आता है अरे यार देख इट इज ऑफ द फॉर्म ex fx f dash x ex fx f dash x। ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव ही है ना। नहीं आता है खंडलवाल जी, एक क्वेश्चन देखते के एकदम अचानक से फीलिंग आता है। तो यहां लिखो दिस इज ऑफ द फॉर्म, दिस इज ऑफ द फॉर्म
EX है, हाँ सर है, एक फंक्शन है, हाँ सर है, और एक उसका डेरिवेटिव है। एग्जैक्टली बोलो, हाँ सर एकदम एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव है। चेक करो, EX है, हाँ है, fx f डैश x dx। तुमको हम ट्यूशन तो x से बोल के ना पढ़ाएंगे जी, कि कभी कोई दिन t बोल के पढ़ा दे, कि नहीं आप x बोल के ही पढ़ाइए, भले प्रश्न में r रहे, dr रहे, dt रहे, dv रहे, du रहे, पर आप x बोल के पढ़ाइए। सो कैन यू सी दिस इज fx एंड दिस वन इज f डैश x। Oh, this is fx and this is f dash x and ex is also there। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ex fx होगा प्लस c। चलिए इस प्रश्न का ex बोलो et, फंक्शन बोलो log t प्लस c। नाउ यू पुट बैक द वैल्यू ऑफ, तो भैया et तो डायरेक्ट x था, et क्या था जी, एंड log t तो भैया अच्छा कुछ नहीं था, log ऑफ log x था। नहीं मतलब पीला क्वेश्चन टाइप का लग रहा है ये, अब पीला नहीं लग रहा है। शाश्वत मोदी हम अभी भी पूछ रहे, बुकवा गंदा हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं ना है? ओहो, अरे तो रोज बुक ऐसे चेंज मत किया करो। अच्छा चलो तन, ओहो हम बोले थे ना कि मोदी का बेंच से उठा के दो हमको, वो फोन पे बात करने चला गया था ना। अच्छा ठीक है, अब हम तुम्हारा ही वाला फॉलो करेंगे डेली, क्योंकि एक ही बुक गंदा रहे ना तो हमको भी तो पता चलता है ना कि हम कहाँ तक पढ़ा चुके हैं। चले रबिट, स्टूडेंट्स झा जी हम आपको स्पेशली बोलेंगे, इसको जल्दबाजी में उतना इजी मत समझना इस क्वेश्चन को, कि यार हमको तो दिख ही रहा था 1/p और हमको तो दिख ही रहा था -1/p²। जल्दबाजी में लोग क्या समझेंगे पता है, ये तो 1/p है, ये तो -1/p² है, बट यू पीपल ओनली टेल मी इज इट एक्चुअली 1/p की इट इज 1/w सर। हिमांशु हम तुमसे कुछ बातें पूछ रहे हैं, इधर देखो, ऐसे रहा तो इसका डिफरेंशिएशन तुमको रटा हुआ क्या है, -1/x²। ठीक है, ऐसे रहा तुमको डिफरेंशिएशन रटल है, हम मानते हैं, क्या है जी, -1/x²। लेकिन बाबू ये गलत है, गुना W में घुस जाओ। बात समझ में आई? तो झा जी ये गलती मत कीजिएगा, इलिटरेट टाइप, हाँ हमको 1/p दिख रहा था, -1/p² है, असली में ये p था कि खुद में एक एक्सप्रेशन था ये, तो गुना उसमें भी तो घुसिएगा। तो फिर से बोले 1/p समझ के -1/p² मत लिखिएगा, खुद में। चलिए करके देखते हैं जरा, ये वाला t है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, इतना। सो टेल मी क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला। वही अंजलि जो हमेशा हम बात बोलते हैं कि यार ये पगली, या तो dt पूरा बोल दे या तो x dx पूरा बोल दे, क्या आधा x में बोलती है आधा t में बोलती है। तो आ जाओ साइड में, सिंस नहीं लेट। नाउ मेक इट फ्री ऑफ लॉग। कैलकुलस में बेस हमेशा क्या होता है, e होता है, जो बेस है सो बेस बनेगा, इधर वाला उधर वाला इधर। तो बोलिए क्या संभला एंड क्या लिखकर संभला, ET DT लिखकर संभला। झा जी हमने आपको वार्निंग दिया, कहाँ पे आपको याद रहेगा वो बात, वो वार्निंग तुमको ये हिमांशु वाले बात से याद रहेगा कि 1/p देखता था लड़का, -1/p² लिखता था, गुना W में घुसो, ये भी तो होगा ना। तो झा जी आप याद रखिएगा 1/p हड़बड़ा के मत बोल दीजिए कि हाँ 1/p था, -1/p² था। नो चाइल्ड नो, इट्स नॉट 1/p, इट्स अपने आप में एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन, तो गुना उसका भी तो होगा। Therefore the integration becomes, I always say to write down the main question first of all. Come on, tell me what is the main question? 1/t. And what about this? And what about this? खंडलवा जी कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है, नहीं लगा? अरे ex fx f dash x। झाजी बोलेगा कब बकते हम, तो उसी समय बोल दिए थे ये बात, वो तो उसी समय बोल दिया था कि फंक्शन है इसका, लेकिन गुना W में तो घुसना पड़ेगा ना। तो लिखिए दिस इज ऑफ द फॉर्म ex fx प्लस f dash x
अब तुम क्लास में पढ़ लियो तो तुमको एक धुंधला सा याद रहेगा कि सरवा बोला था कि इसे हड़बड़ा के नहीं कर देना, गुना डब्लू में भी घुसना पड़ता है, तो हड़बड़ा के मत करना, गुना डब्लू में घुस जाओ। और वो डब्लू जो है log x है, वो डब्लू जो है वो तो उसका डेरिवेटिव भी हुआ log x का, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ex fx प्लस c होता है। चलिए इस प्रश्न का ex बोलिए तो et, और इस प्रश्न का fx बोलिए तो 1/t प्लस c। Now put back the value. Put back the value. Et का वैल्यू बोलो जी, t का बोलो, t का वैल्यू log x है प्लस c। मतलब अब बोर हो गए हैं क्या इस वाले फॉर्मेट से? पिछला कुछ क्वेश्चन से हम क्या करा रहे हैं बार बार कि देखो बाबू log है तो e आ ही जाएगा, log है तो e आ ही जाएगा, log है तो e आ ही जाएगा, और e आने के बाद ही होता है fx f डैश x। हम टॉपिक तो नया नहीं स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन भले आपको थोड़ा नया दे सकते हैं, टॉपिक नया नहीं स्टार्ट करेंगे, एक दिन में एक ही टॉपिक। नहीं रुकिए ना, आप एक देख के जाइए इसमें। हाँ हो सकता है अभी जो करा रहे हैं उससे मिलता जुलता एक प्रश्न और कराएंगे। 50 कौन सा होगा, 53 या 54? 53। तुम देखो तो सही, तुमको खुद लगेगा कि हाँ हम समझ गए आप क्यों पढ़ाएं ये क्वेश्चन, ये आज ही पढ़ाने वाला चीज है एक्चुअली। 1 घंटा टाइम डिवोट करने के बाद इतना तो तुमको दिखने लगा है कि हाँ ये क्वेश्चन e टू द पावर x वाला है, तो दो बातें हो सकती है। मास्टर लिखाया था, पहली बात क्या लिखाया था, uv लगाओ, 2 बार uv लगेगा क्वेश्चन रिपेयर्स, पर मास्टर चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जिसका जो u है ना वो x बाई 1 + 2x का होल स्क्वायर है, और जो v है वो e टू द पावर 2x है। तो तुमको अपना 3-4 दिन का एक्सपीरियंस से क्या लग रहा है u इतना बड़ा होगा, x बाई 1 + x 2x का होल स्क्वायर नहीं। तो वो दूसरी बातें क्या मैंने सिखाया था, 2 टुकड़ा में तोड़ो, और एक टुकड़ा fx होगा, एक टुकड़ा f डैश x होगा। ठीक, कुछ नया बोले नहीं बोले, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ex fx प्लस f डैश x का है, ex fx प्लस f डैश x का। ex, आर यू हैविंग ex की e टू द पावर एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशनवा को t मानोगे अगर, तो अब ये क्वेश्चन कैसा होगा, ex fx प्लस f डैश x होगा कि et ft f डैश t हो जाएगा। क्या नयापन था इस क्वेश्चन में, ex नहीं होगा, e टू द पावर एक्सप्रेशन है, e टू द पावर एक्सप्रेशन है, तो t माने, t मानिएगा तो थोड़ी देर बाद ये पक्का बैठ ही जाएगा, et ft प्लस f डैश t। बनाओ और देखो संभाल उमाल के कि हाँ सर बैठ गया, et ft प्लस f डैश t में बैठ रहा है सर। इतना तो बुद्धि हो गया कि पेन चल ही जाएगा।
आते थे रात को 7:30 में। ऑफिशियली तो 11 ही तक पढ़ाते थे। किसी दिन भूख लग गया तो उसमें सिंघाड़ा खा लिया, तो फिर बाद में तो पहले जाओ तो घर आना पड़ गया। वो इत्तेफाक से उस दिन हम जल्दी निकल गए, इत्तेफाक से, नहीं तो 7:30 कल तो हम 8:30 बजे कर गए। क्लास ओपन होने के बाद भी हम यहाँ कंप्यूटर पर बैठे कुछ काम में लग गए तो टाइम का पता तो नहीं चलता है। आपका सिलेबस ये नहीं है, आप सिलेबस के लिए रेडी हो रहे हैं, सिलेबस के लिए रेडी हो रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी कर सकते हो हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो मैंने ट्रांसफर करने टाइम रहेगा यहाँ पे। कम ऑन, कुछ बोलिए। बोलिए अंजलि, क्या संभला क्या लिख के संभला? सिर्फ dx संभला, क्या लिख के? dt/2. First of all, write down the main question. What is this x? t/2. What is e to the power 2x? e to the power t. e to the power t देख के अच्छा लग रहा है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन कैसे होने वाला है, et, ft, f''t. तो तुमको अच्छा क्या चीज देख के लग रहा है? et. नीचे आओ, 1 + t का होल स्क्वायर, क्या लिख के संभला? तो होल में बट्टा 4 आ जा रहा है क्या? नहीं समझे बात को? अरे बटवा 2 है, इधर भी बटवा 2 है जी, तो हाफ निकला इसका भी और हाफ निकला उसका भी, तो 1/4 हो गया ना। इसके बाद हमको सच में मन नहीं पढ़ाने का, क्या पढ़ाएंगे जी इसके बाद? हाँ, एक जोड़ के एक घटाओ और फिर दोनों के नीचे देना, तनिष्क बता, तीनों के नीचे मत दे देना। इसके बाद नहीं पढ़ाना है मेरे को। 1/t के नीचे भी दे दो और -1 के नीचे भी दे दो। जहाँ जी जाते जाते, मतलब अभी जा नहीं रहे वैसे आप, पर फिर भी जाते जाते एक टिप्पणी करिए। e to the power x रहा तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन है ना, लेकिन e to the power 2x 3x रहा तो नहीं है ऑर्डिनरी क्वेश्चन, क्योंकि वो फिर et ft f'' में बांटेगा। और et कैसे आएगा बोलो? जो भी रहेगा e to the power में उसको t मानेंगे। e to the power में जो भी रहेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ex fx f'' का। हमारे पास फॉर्मूला नहीं है e to the power एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को t मानना पड़ेगा ना, और उस चक्कर में फिर संभालना पड़ेगा। कट जाएगा, तो कट जाने के बाद क्या हुआ? ये फंक्शन है और ये फंक्शन का डैश है। अब हिमांशु, हम तुमसे एक चीज पूछ रहे हैं, तुम एक चीज गौर कियो जी, एक स्पेसिफिक वे चीज हमसे पूछते हैं आप। हाँ, क्योंकि हमको पता तुम वहां अटकते हो। फिर से पूछ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन बोलो बाबू। t²। बड़ा खुश हो गए? ये भी तुमको 1/t दिखता है ना जी, है -1/t² बोलते हो ना, गलत हो। गुना w में घुस जाओ ना। व्हाट आई एम आस्किंग इज, अभी कुछ वैसा 2 का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं? ठीक है। अगर ये टूटी रहता ना तो यहां पे गुना 2 भी रहना पड़ता सर। मान लीजिए ये प्रश्न ऐसा रहता टूटी वाला, तो यहां गुना 2 भी रहना पड़ता ना सर, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x² होगा कि गुना 2 भी होगा? गुना w में तो घुसना होगा ना। अब प्रत्युष को सोचा 2 रहा नहीं तो अरे कुछ गुना भागा कर लेना, उधर किए तो इधर किए, डोंट फॉरगेट द ओरिजिनल वन। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
फाइनल जवाब लिख लीजिएगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म EX fx प्लस f डैश x। तो इसका आंसर क्या हो गया, EX fx प्लस c हो गया। EX बोले तो ET और fx बोले तो 1 प्लस t। पुट बैक द वैल्यू ऑफ t कर लेना, ठीक है। तनिष्क पदार 5 मिनट तुम्हारा बुक में थोड़ा टिक लगाएंगे, उसके बाद जाना।